जब आप सोशल मीडिया में लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे 2 टाइप के आंसर आपको मिल सकता है। सबसे पहले अगर आपने डेटा ठीक दिया, करेक्ट डेटा दिया तो वहाँ पे सारी चीज़ें अगर मैच हो जाते हैं तो आपको अलाउ किया जाता ताकि आप अपने अकाउंट को यूज़ कर सको। अगर गलत डेटा आप दे देते हो, इनवैलिड डेटा देते हो, वो इनवैलिड पासवर्ड हो सकता है, इनवैलिड जीमेल हो सकता है, इनवैलिड नंबर हो सकता है वगैरह, तो उसके बेस पे फिर आपको रिजेक्ट किया जाता है कि आप अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पासवर्ड या तो फिर जो डेटा आपने दी है वो गलत है। यही एग्जैक्ट सेम चीज़ एटीएम में भी अप्लाई हो जाती है। जब आप एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हो, अगर पैसे होंगे तो आपको पैसे मिल जाते, नहीं होंगे तो पैसे नहीं मिलते। वहीं पे सबसे पहले कंडीशन में आपसे पिन मांगा जाता। अगर आप पिन करेक्ट दे देते हो तो ट्रांजैक्शन हो जाती है, अगर पिन इनकरेक्ट होगी तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन रोकी जाती है, आपको पैसे या आपका ट्रांजैक्शन नहीं मिलता। और ये सेम चीज़ एज वेरिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि फेसबुक पे आप अकाउंट बनाते हो, अगर आप 18+ हो तो आपके लिए अकाउंट बन जाती है, 18+ नहीं हो तो फिर अकाउंट नहीं बनती। प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऑलमोस्ट जितने भी डिसीजन बेस्ड प्रोग्राम होंगे, जो कि आगे आप डिसीजन बेस्ड प्रोग्राम्स क्रिएट करने वाले हो, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने वाले हो, तो ये सिर्फ 2 ही आंसर्स पे बेस्ड होते हैं। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। जैसे कि आपने कोई कंडीशन बना लिया, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको क्या फ़ैसला लेना है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको क्या फ़ैसला लेना है, और इन्हीं 2 ही आंसर्स के बेस पे आपके डिसीजंस काम कर रहे होते हैं। इसी कंसेप्ट को पाइथन में बूलियन कहा जाता। अगर आप बूलियंस को अच्छे से समझ गए तो आप कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस और रियल प्रोजेक्ट्स को आसानी से समझ पाओगे। तो इस लेक्चर में हमारा एजेंडा होगा कि सबसे पहले हमने बूलियंस को समझना है, बूलियंस होते क्या है और कैसे ये काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हमने ट्रुथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ को समझना है, क्योंकि वैल्यूज़ कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम फिर कन्वर्ट करते हैं बूलियंस में। अगर आपको ट्रुथी एंड फॉल्सी वैल्यूज समझ आ गए तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है। पर याद रख लो, इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है क्योंकि आगे आपके पास 15 किस्म के चैलेंजेस मौजूद है जिनका आंसर आपने प्रिडिक्ट करना है। तो समझते हैं यहाँ पे बूलियंस को। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बूलियन? बूलियन होता क्या है? तो याद रख लो, पाइथन की दुनिया में बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज होते हैं, एक होगी ट्रू और दूसरी होगी फॉल्स। इनके अलावा ना तीसरी वैल्यू होती है इसमें, ना चौथी वैल्यू होती है। सिर्फ यही 2 वैल्यूज के बेस पे बूलियन डेटा टाइप बनाया गया है। रियल लाइफ में इसका यूज केस, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि क्या आज संडे है, अब इसका आंसर या तो यस होगा या तो फिर नो। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या आपने यूट्यूब को लॉगिन किया हुआ है, इसका आंसर वापस यस या तो फिर नो होगा। और सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या आपने ये लेक्चर पूरा देखा, इसका भी आंसर यस या तो फिर नो। जैसे कि आपने ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखे, सेम ऐसे ही पाइथन की दुनिया में और प्रोग्रामिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं। अब समझते हैं कि बूलियंस को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसको क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने लिखा इज़ लॉग्ड इन। इसके बाद यहाँ पे ट्रू, अगर वो लॉगिन है तो ट्रू आ जाएगा, अगर वो लॉगिन नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। सेम ऐसे ही पेमेंट क्या उसे मिली, अगर मिली है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं मिली है तो फॉल्स आ जाएगा। सिर्फ यही 2 कीवर्ड्स। पर याद रख लो, यहाँ पे जो मैं ट्रू एंड फॉल्स को मेंशन कर रहा हूँ तो इसके ये जो स्टार्टिंग के लेटर्स है ये आपको कैपिटल करना होगा। अगर इसे आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हो, जैसे कि इज स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रू, तो देख लो यहाँ पे हमें एरर मिल रही है। और जिसे आप इस पे होवर करोगे तो कहा जा रहा है ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। ट्रू नाम का कुछ होता ही नहीं है। पर जो ट्रू यहाँ पे पाइथन को समझ आ रहा है उसका टी कैपिटल है। सेम ऐसे ही अगर मैं फॉल्स लिख लूँ तो देख लो इस पे होवर करेंगे तो फॉल्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये वाला जो फॉल्स है ये पाइथन को समझ नहीं आ रहा, तो इसका जो एफ है वो कैपिटल होना चाहिए। तो जो ट्रू एंड फॉल्स पाइथन को समझ आती है उसका यहाँ पे स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स है इनका डेटा टाइप फाइंड करने के लिए हम टाइप जैसे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइप। यह हमें बताएगा कि यहाँ पे इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, या किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप फाइंड करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने प्रिंट लगा के इसमें टाइप फंक्शन यूज़ कर लिया और यहाँ पे लिखते हैं इस स्टूडेंट का मुझे डेटा टाइप बता दो। प्रोग्राम को करते हैं रन और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, हमारे फाइल का नाम है app.py, इंटर। तो कहा जा रहा है इसका जो डेटा टाइप है जो आपने स्टूडेंट दिया है उसमें जो डेटा स्टोर्ड है उसका डेटा टाइप बूल है। बूल शॉर्ट में बूलियन को कहा जाता।
नेक्स्ट समझते हैं कि बूलियन वैल्यूज़ आते कहाँ से हैं। तो एक चीज़ आप याद रख लो, हम हमेशा कुछ इस टाइप के बूलियन वैल्यूज़ को मैनुअली स्टोर नहीं करते वेरिएबल्स में। पर हाँ, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स पे जब हम काम कर रहे होते, तो वहाँ पे मैनुअली कुछ इस टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। पर मैक्सिमम टाइम कंडीशन से हमें बूलियन वैल्यूज़ मिल रहे होते। कंडीशंस कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पर्सन ए है, ये बड़ा है पर्सन बी से। अब इसके बदले हमें यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ मिल सकते हैं। अगर पर्सन ए बड़ा है पर्सन बी से तो ट्रू मिलेगा, अगर बड़ा नहीं है तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। सिंपल, दोनों में से कोई एक कीवर्ड हमें यहाँ पे मिलेगी। तो कंपैरिजन से मैक्सिमम टाइम हमें यहाँ पे बूलियन वैल्यूज़ मिल रहे होते। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब जैसे कि मेरे पास 10 है, मैंने कहा 10 बड़ा है 20 से। ये ऑपरेटर है। इस टाइप के डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और ये ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं कंडीशंस बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि 10 बड़ा है 20 से। क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं है। तो इसके बदले क्या मिलना चाहिए? अब इस वक्त देख लो, हमने यहाँ पे कोई भी बूलियन वैल्यू यूज़ नहीं की, हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के बेस पे हमें ट्रू और फॉल्स मिलेगा। प्रोग्राम को करते वापस रन, तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। अब लास्ट टाइम आपने नंबर्स को पढ़ा, लास्ट टाइम आपने स्ट्रिंग्स को पढ़ा और इनके रिलेटेड आपने डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़े। अब उन मेथड्स को आप रिवाइज कर लो और देख लो, मैक्सिमम मेथड्स उनमें से आपको आंसर देता है ट्रू एंड फॉल्स में, मतलब बूलियंस में। दुनिया में पहले से बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं और उन फंक्शंस के बेस पे पाइथन खुद डिसाइड करता है कि आपको आंसर ट्रू मिलना चाहिए या तो फिर फॉल्स मिलना चाहिए। पर हाँ, ये डिपेंडेंट होता है हमेशा कंडीशन के ऊपर। पाइथन में हमें बूल नाम का फंक्शन मिल जाता है जिसके थ्रू हम इजीली डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन में। अच्छा, तो इसका मतलब ये कन्वर्जन के लिए यूज़ किया जाता? कन्वर्जन, जी बिल्कुल। पर हाँ, कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ बूलियन में। जब आपके पास किसी भी टाइप का डेटा आ गया, आप चाहते हो कि उसे बूलियन में मुझे कन्वर्ट करना है, तो यूज़ कर लो ये बूल फंक्शन। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, आप सोचोगे कि ये फालतू सा एग्जांपल था, पर आगे इंटरेस्टिंग पार्ट भी आ रहा है। जैसे कि x इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू। अभी ऑलरेडी बूलियन वैल्यू है जो कि हमने अभी समझा, पर मैं यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे बूल फंक्शन लगा लेता हूँ और इसे यहाँ पे कहने वाले हैं कि x को कन्वर्ट कर लो बूलियन में। ईजी, ट्रू पहले से बूलियन है, इसे बूलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको वापस ट्रू ही मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल की तरफ जाके प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं तो ऑलरेडी ये बूलियन है, तो कन्वर्जन में हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बूलियन का इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करके डबल कोट्स में बंद करता हूँ। अब ये क्या है? क्या ये एक बूलियन वैल्यू है? नहीं, डबल कोट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बन चुका है स्ट्रिंग। क्या हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन में? अगर आप सोचो कि सिर्फ ये डबल कोट्स हटा लेगा और बदले में हमें फॉल्स दे देगा, तो ये गलत है। अब चलो एक दफ़ा प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसके बदले हमें क्या आंसर मिलने वाला। हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, पर अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसने हमें ट्रू कैसे दिया, तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपको आना चाहिए वो होगा ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़। अब समझते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी इसका मतलब क्या है। पाइथन खुद ही कुछ वैल्यूज़ को ट्रू में कन्वर्ट कर लेता है। जब वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये ट्रूथी वैल्यू है। सेम इसे ही अगर पाइथन खुद ही से वैल्यू को कन्वर्ट करता है फॉल्स में, तो हम उसे कह सकते हैं फॉल्सी वैल्यू। हाँ, ट्रूथी और फॉल्सी के बदले हमेशा आपको ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बूल फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी नॉन बूलियन वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वह हमें ट्रू और फॉल्स मिलेगा। अच्छा, अगर ट्रू मिला तो सिंपली आप उस वैल्यू को कह दो कि ये ट्रूथी वैल्यू है। अगर फॉल्स मिला तो हम सिंपली उस वैल्यू को कह सकते हैं कि ये एक फॉल्सी वैल्यू है। एग्जाम्पल, कोड एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। जैसे कि x इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा 10। इस वक्त हम नंबर्स पे ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
तो नंबर्स को आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। अब अगर 10 है तो 10 हमारे पास नॉन बूलियन वैल्यू है, ये एक इंटीजर है। इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स में, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कन्वर्जन के लिए बूल फंक्शन का यूज़ करके इसे दे देते हैं x, और नेक्स्ट इस x को हमने प्रिंट करना है। हम यहाँ पे बूल फंक्शन को कह रहे हैं कि x में जो वैल्यू पड़ी है उसको कन्वर्ट कर लो बूलियन में और फिर प्रिंट कर लो। अब जब बूलियन में प्रिंट किया जाएगा इसे, तो हमें या तो ट्रू मिलेगा या तो फिर फॉल्स मिलेगा। तो इस वक्त हमें ट्रू मिलने वाला है। ट्रू क्यों, समझेंगे आगे, पर फिलहाल प्रोग्राम को रन करके रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिला, तो इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ बूलियन में तो उसके बदले हमें ट्रू मिलेगा। हाँ, 99.9% नंबर्स के बाद आपको ट्रू ही मिलेगा अगर आप उन्हें बूल में कन्वर्ट, मतलब बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया इसे 999, प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसके बदले भी ट्रू। अगर कोई बड़ा सा नंबर हम इसे दे देते हैं, इसके बदले भी आपको ट्रू मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर इसे दे देता हूँ, इसके बदले भी हमें ट्रू मिलेगा। अगर नॉन इंटीजर नंबर जैसे कि फ्लोट नंबर हम इसे दे देते हैं, इसके बदले भी आपको यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। एट द मोमेंट जैसे ही मैं यहाँ पे 0 इसे दे दूंगा तो इसके बदले आपको ट्रू नहीं, अब आपको मिलने वाला है फॉल्स। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो देख लो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। इसका मतलब कि जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स में 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स बूलियन के थ्रू ट्रू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप ये डेफिनेशन नंबर्स के लिए याद रख सकते हो कि नॉन जीरो नंबर ट्रूथी होता है। वो नंबर जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, वो ट्रूथी के फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये जो ज़ीरो है ये ट्रू है या फॉल्स है, नहीं। हम यहाँ पे सिंपल कहते हैं कि जब हम इसे बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बदले हमें फॉल्स मिल जाता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ज़ीरो है ये फॉल्सी के फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि ये क्या जनरेट कर रहा है, फॉल्स जनरेट कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं 10 लिख लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 10 है ये बूलियन में कन्वर्ट होने के बाद हमें यहाँ पे आंसर में ट्रू दे देता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 10 है ये ट्रूथी के फैमिली से बिलोंग करता है। अब एक्सपेरिमेंट करते इसे स्ट्रिंग्स के साथ। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना है बूलियन में। क्या स्ट्रिंग्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन में? हाँ, इसके बदले भी हमें या तो ट्रू मिलेगा या तो फिर फॉल्स मिलेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे str, या तो पूरा स्ट्रिंग लिखते हैं क्योंकि str एक कीवर्ड है। कलर चेंज हुआ तो आपके पास एक गलत वेरिएबल नाम आप क्रिएट कर रहे हो। तो स्ट्रिंग इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। अब इसको कन्वर्ट करना है बूलियन में, तो ये उठा के हम प्रिंट करते हैं। याद रख लो इसके बदले भी हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास हेलो है ये ट्रूथी के फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, अगर ये ट्रू जनरेट करता है तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास हेलो है ये एक ट्रूथी वैल्यू है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाइथन, प्रोग्राम को करते हैं रन, ट्रू। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, प्रोग्राम को करते हैं रन, ट्रू। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, प्रोग्राम को करते हैं रन, ट्रू। याद रख लो अंदर के टेक्स्ट से इसका कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ बाहर देख रहा है कि अगर ये स्ट्रिंग है और दरमियान में कुछ आ रहा है तो सिंपली वो ट्रूथी वैल्यू है। चाहे अंदर आपने कुछ भी लिखा, फॉल्स लिखा, ट्रू लिखा, या तो फिर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, इवन वो नंबर अगर नेगेटिव होगा और वो नंबर अगर 0 होगा तो देख लो हमेशा हमें यहाँ पे ट्रू ही मिलने वाला, क्योंकि डबल कोट से डबल कोट्स के बीच में कुछ भी आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रूथी वैल्यू है। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन आप याद रख सकते हो कि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स आर ट्रूथी वैल्यूज। वो सारे स्ट्रिंग्स जो कि एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, वो आपके पास ट्रूथी वैल्यूज कहलाए जाते हैं। जैसे कि ये 0 हुआ या कोई भी नंबर हुआ या टेक्स्ट हुआ, यहाँ पे एट द मोमेंट जैसे ही मैं यहाँ पे इसे खाली रख लेता हूँ, अभी भी ये स्ट्रिंग ही है पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं आ रहा। तो जब हम इसे बूलियन में कन्वर्ट करते तो इसके बदले देख लो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग आपके पास फॉल्सी वैल्यू होती है। सिर्फ इसी को याद रख लो कि एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल्स टू फॉल्सी, बाकी
बीच में आपके पास कुछ भी आ गया तो वो इक्वल्स टू आपके पास ट्रूथी वैल्यू होती है। ये गलती कभी भी मत करना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये क्या है, बीच में अभी भी एक करैक्टर का स्पेस आ रहा है, तो स्पेस भी एक करैक्टर का जगह ले रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक ट्रूथी वैल्यू है। स्पेस एक ट्रूथी वैल्यू है क्योंकि ये ट्रू जनरेट कर रहा है। स्पेस आपके पास इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होता। एम्प्टी स्ट्रिंग ये है कि बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर आपने स्पेस जनरेट कर लिया क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, अगर आप यही सोचते कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो आप गलत है। देख लो यहाँ पे गैप तो आ रहा है, एक स्पेस तो आ रहा है। एक सिंगल स्पेस आपके पास एक सिंगल करैक्टर के इक्वल होता है, तो एक सिंगल करैक्टर अगर ट्रूथी वैल्यू है तो स्पेस भी ट्रूथी वैल्यू कहलाई जाएगी। तो ये था एक्सपेरिमेंट बूलियंस का स्ट्रिंग्स के साथ, पर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन में। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, इसमें कुछ वैल्यूज़ आ रहे हैं, इनको मुझे कन्वर्ट करना है सिंपली बूलियन में। तो इसको उठा के बूलियन फंक्शन में बंद करते हैं। आप इसे वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसके बाद बूलियन में कन्वर्ट कर लो, भी आपकी मर्जी। फिलहाल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काम किया है, बूलियन को कहा कि एक लिस्ट है, इस लिस्ट को कन्वर्ट कर लो बूलियन में। इसके बदले या तो हमें ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। फिलहाल ये वाला जो हमारे पास लिस्ट है ये खाली नहीं है, तो इसके बदले हमें ट्रू ही मिलेगा। इसको उठा के प्रिंट करते और प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिला। तो ये था एक लिस्ट, और लिस्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं बूलियन में तो उसके बदले देख लो हमें ट्रू वैल्यू मिल रही है। और सेम ऐसे ही बाकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ आप कर सकते हो। जैसे कि एक टपल है, जब आप टपल को कन्वर्ट करते हो बूलियन में तो इसके बदले भी आपको ट्रू मिलेगा। जब आप डिक्शनरी को कन्वर्ट करते हो बूलियन में, इसके बदले भी आपको ट्रू मिलेगा। जब आप सेट को कन्वर्ट करते हो बूलियन में, इसके बदले भी आपको ट्रू मिलेगा। प्रोग्राम को करते रन, तो हमें यहाँ पे 4 दफ़ा ट्रू दिख रहा होगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता कि कितने टाइप के हमारे पास ट्रूथी वैल्यूज होते हैं जो कि ट्रू जनरेट कर रहे होते हैं, इसको काउंट करना नामुमकिन है क्योंकि अनलिमिटेड डेटा है। अनलिमिटेड डेटा में से ट्रूथी वैल्यूज को फाइंड करते जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर हाँ, हम फाल्सी वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाल्सी 0, 0.0, 0j, एम्प्टी स्ट्रिंग, नन कीवर्ड और एम्प्टी टपल, एम्प्टी लिस्ट और एम्प्टी डिक्शनरी। इन सब के बदले हमेशा आपको फॉल्स मिलेगा, इसलिए हम इन्हें फाल्सी वैल्यूज कह सकते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, आपने आंसर देना है ये हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है और बुलियन में कन्वर्ट करने के बाद हमें इस वाले लाइन के बदले क्या मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप यहाँ पे 3 लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे कि इसका डेटा टाइप ये है, और डेटा टाइप लिखने के बाद आपने कहना है कि बुलियन में कन्वर्ट करने के बाद इसके बदले आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा या तो फिर फॉल्स। इसी तरह इन सभी को टेस्ट करके इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो जो कि आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू और मैंने यहाँ पे एम्प्टी करली ब्रेसेस यूज़ किए। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि ये डिक्शनरी है या तो फिर सेट, क्योंकि डिक्शनरी और सेट दोनों में हम यूज़ करते हैं करली ब्रेसेस का। याद रख लो, बाय डिफॉल्ट करली ब्रेसेस अगर आप एम्प्टी यूज़ करते हो तो इसको डिक्शनरी मानी जाती है। अगर हमने एम्प्टी सेट क्रिएट करना हो तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू सेट और इसके ब्रैकेट्स। अब ये आपके पास एक एम्प्टी सेट है, इसमें आप इन फ्यूचर डेटा डाल सकते हो। तो आपने जितने भी टाइप के कंस्ट्रक्टर फंक्शंस पढ़े हैं, अगर वो एम्प्टी है उसमें आपने डेटा नहीं दिया तो याद रख लो ये सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस भी इक्वल्स टू आपके पास फॉल्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में डेटा ना होने की वजह से इनको हम फॉल्सी फंक्शंस कह सकते हैं। तो एक दफ़ा इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट बूल y को कन्वर्ट कर लो बूलियन में। अब इसे रन करने से पहले यहाँ पे जो आपका होमवर्क है इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ये आपने रन करना है। इस कोड को रन करने के बाद आपने बताना ये कौन सा डेटा टाइप है और इसे बूलियन में कन्वर्ट करने के बाद कौन सी वैल्यू जनरेट होती है, ट्रू जनरेट होती है या तो फिर फॉल्स। अगर ट्रू जनरेट हो रही है तो हमें इसे कौन सी फैमिली में रखना है, ट्रूथी या तो फिर फॉल्सी। वहीं पे अगर फॉल्स जनरेट होता है तो हमने इसे कौन सी फैमिली में रखना है, ट्रूथी या तो फिर फॉल्सी। ये आपका होमवर्क है, इसके लाइन के बेस पे आपने कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए। फिलहाल इसको रन करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बेस पे जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं बूलियन में तो क्या आंसर मिलने वाला। आउटपुट में यहाँ पे हमें फॉल्स मिल चुका क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है। बुलियंस, ट्रूथी एंड फॉल्सी की अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे चैलेंजेस वेट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले इन सभी चैलेंजेस को लिख लेना है, खुद से कोड करना है। कोड करने के बाद फिर नेक्स्ट आपका प्रिडिक्शन रहेगा।
प्रिडिक्ट कर लो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू प्रिंट करेगा या तो फिर फॉल्स प्रिंट करेगा। तो इसके सामने आपने कमेंट कर लेना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ये ट्रू प्रिंट कर रहा है या तो फिर फॉल्स प्रिंट कर रहा है। आपने कुछ ऐसे ही सबके सामने, यहाँ पे जितने भी चैलेंजेस हैं इन सब के सामने आपने कमेंट करना है जो रियल आंसर होगा। अगर ट्रू प्रिंट कर रहा है तो खुद से क्वेश्चन कर लो कि ये ट्रू क्यों प्रिंट कर रहा है। अगर फॉल्स प्रिंट कर रहा है तो आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि फॉल्स ही क्यों प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद आपने इनके कोड को रन करना है और आपका जो प्रिडिक्शन है आपने उसको चेक करना है क्या वो बराबर है आउटपुट का। और अगर आपका प्रिडिक्शन आउटपुट के बराबर आ जाती है तो मुबारक हो, आपने बुलियंस को, ट्रुथी एंड फॉल्सी को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स को स्टार्ट करना है और कवर करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को।